कभी आपको ऐसा मौका मिला है गुरुदेव के दर्शन हो? गुरुदेव के दर्शन करने का हमें 2 बार मौका मिला है, क्योंकि मेरा जो बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, लोगों ने बोला आप महाराज श्री के आशीर्वाद अगर ले लेते हैं, तो उन्होंने दोनों हाथ से उसको आशीर्वाद दिया। सब बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो जिसने आपको धर्म से जुड़ने के लिए मजबूर किया हो? धर्म से तो हम बचपन से जुड़े हुए थे, तो उस टाइम तो यहाँ तक सिचुएशन था कि हम मंदिर किए बिना पानी भी नहीं पीते थे। आज जो लोग हैं उनके पास एक पेंशन नहीं है, और लोग सरकारी कंपनी केवल इसीलिए ज्वाइन करते हैं कम सैलरी में कि वहाँ हमको ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उनके साक्षात दर्शन कर सके। सुरविद्या जो ये जिनवाणी चैनल की एक पहल है, ये एक रियली वंडरफुल और ऑसम है। जय जैन दर्शकों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं जिनवाणी चैनल की इस खास पेशकश कॉन्वो कॉर्नर पॉडकास्ट सीरीज में, जिसमें हम जैन धर्म समाज से जुड़े कुछ ऐसी अग्रणीय पर्सनैलिटीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, उनके बचपन के बारे में, उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्बन टेक कंपनी के एलीट पार्टनर मिस्टर आसिम जैन जी। आप सभी का स्वागत करता हूं। आसिम जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कैसे हैं सर आप? एकदम सबसे पहले आपने हमें अपने कीमती समय में से इतना समय दिया, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ, थोड़ा आपके बचपन के बारे में कोई ऐसी चीज़ें बताएं जो शायद ही कोई जानता होगा। तो हम जानना चाहते हैं बचपन से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करी अपनी, अर्बन टेक कंपनी से आपका जुड़ना कैसे निर्धारित हुआ, क्या चीज़ आपको इस कंपनी की ऐसी अच्छी लगी कि आपको इस कंपनी के साथ जुड़ने पे मजबूर हो गई? थोड़ा आप बताएं सर। बेसिकली मेरा जन्म जो है गुना एमपी से हुआ है, और पूरा जो एजुकेशन, और हम लोग काफ़ी समय से इंदौर में ही थे, और मेरा टोटल एजुकेशन इंक्लूडिंग हायर सेकेंडरी RRMB गुजराती हायर सेकेंडरी स्कूल से हुआ है। BE में उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से पास किया है, BE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1985 में, और ME इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट SGSITS इंदौर से 87 में किया था। इसके बाद मेरा डायरेक्ट UPSC के इक्विवेलेंट BARC का सिलेक्शन हो गया, और डायरेक्टली हमारे प्रोफेसर ने गाइड किया कि वो बेटर है, क्योंकि मैंने केवल ज़िंदगी में 2 ही जगह अप्लाई किया और दोनों जगह हो गया था। एक JK सिंथेटिक्स में था और एक BRC में। तो our professor told this is a government of India class 1 gazetted officer. It is better you should join because it will be far more than better than the JK synthetics. इसके बाद मैंने ये इंजीनियरिंग किया। मैं वहाँ पे 40 साल का नौकरी करने के बाद एज ए चीफ इंजीनियर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन से रिटायर हुआ। वहाँ से हम लोग मेन रिएक्टर के कंपोनेंट्स जो कि लगते हैं उसको हम लोग डिज़ाइन करते थे, और मैंने सारे प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड लेवल से हैंडल किया हुआ है, और 2023 में रिटायर हुआ। लेकिन इसके पहले हम लोग फिनेंशियल प्लानिंग जो कि हमारे ब्लड में है, और राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी आर डूइंग, तो इसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि आज जो लोग हैं उनके पास एक पेंशन नहीं है, और लोग सरकारी कंपनी केवल इसीलिए ज्वाइन करते हैं कम सैलरी में, और उसका प्रमोशन और उसके जो उत्थान के चांसेस होते हैं कि वहाँ हमको ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी। आपने जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई, ये शायद आज हर किसी के लिए इतना मुमकिन नहीं होता, बट फिर भी सर हेड्स ऑफ टू यू। सर, बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, जो जिसने आपको धर्म से जुड़ने के लिए मजबूर किया हो, या आपको धर्म के लिए आपके लिए रास्ते खोल दिए कि मुझे आप धर्म में थोड़ा अपनी रुचि बढ़े? कोई ऐसी घटना, आप मंदिर जाया करते थे, आपके परिवार में किस तरह का माहौल हुआ करता था? धर्म से तो हम बचपन से जुड़े हुए थे, और हम नसिया जी के पास में रहते थे, तो उस टाइम तो यहाँ तक सिचुएशन था कि हम मंदिर किए बिना पानी भी नहीं पीते थे। और उसका एक इंसिडेंस काफ़ी है। जब तक मैं एजुकेशन कर रहा था और उस टाइम IAS की तैयारी करने को गए, तो इवन उस टाइम एक हमारे इंदौर के कलेक्टर थे श्री अजीत जोगी जी, उनके पास मिलने उनके घर पे गए, तो उस दौरान भी उन्होंने चाय और कॉफ़ी ऑफ़र किया। मैं वहाँ नहीं लिया क्योंकि
हम बाहर उस समय तक बाहर कुछ भी पानी खाना पीना नहीं करते थे। तो उसके कारण जैन धर्म के संस्कार हमें बचपन से मिले हैं और उसको मैं इतनी 40 साल की नौकरी के बाद भी संभाल के रखा। और पूरा डीएई में एक अलग लोग जानते हैं कि असीम कुमार जैन नॉर्मली ना तो रात को खाता है ना ही आलू प्याज लेते हैं हम लोग। सर, आपकी परवरिश ने आपको संस्कार जो मिले हैं उन्होंने कितना मदद किया आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ? प्रोफेशनल में तो मदद बहुत कम हुआ, लेकिन उनके जो संस्कार है उसके कारण मैं अडिग रह के इस मुकाम तक पहुंच सका। बिकॉज पिताजी एकदम फर्म बिलीवर थे कि जो भी काम हाथ में लेना उसको नंबर 1 करना है, और उसके कारण उनके ये जो गाइडेंस और उनके जो उसूल थे उसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सर, जैसा आपने अभी हमें बताया कि आप इतनी क्वालिफिकेशन के बाद आपने 40 साल सेवाएं देने के बाद आपने अर्बन टेक कंपनी ज्वाइन करी, तो क्या है अर्बन टेक कंपनी, क्या है, थोड़ा विस्तार में अर्बन बताएं। टेक कंपनी ज्वाइन करने के पीछे बेसिकली ये हम लोगों का ही ब्रेन चाइल्ड है। मैं 2014 से बजाज अलियांस के साथ में जुड़ा हुआ था और एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सभी कंपनियों की पॉलिसी लेके देखा कि कौन सा कंपनी बेस्ट दे रहा है, तो उसमें काफ़ी मास्टरी किया। अराउंड 39 इयर्स का मेरा उसमें मास्टरी है। और देन वी रियलाइज कि बजाज अलायंस इज़ द नंबर 1 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और स्वप्निल सर के साथ हम 2014 से थे, और कुछ जो डिफ़िकल्टीज थी उसको ध्यान में रख के हमने ये कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करके फाइनलाइज किया। तो हम दोनों का ये एक ब्रेन चाइल्ड है जो कि अर्बन टेक कंपनी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया है। सर, इतना व्यस्त होने के बावजूद आप अपने परिवार को कैसे समय दे पाते हैं? परिवार को संभालते हैं, क्योंकि व्यस्तता एक जगह ज़रूरी है लेकिन परिवार के लिए भी टाइम देना ज़रूरी है, इसलिए हम इस दोनों को बैलेंस करते हैं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट करने का एक पर्पज़ है बिकॉज मेरा जो चाइल्ड है वो स्पेशल चाइल्ड है, और उसको मुझे अपने ज़िंदगी के साथ उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए भी कमा के रखना है। और एक मैसेज देना है कि लोग इस तरीके के चिल्ड्रंस के साथ परेशान ना हो, वो आपकी एक हिम्मत होते हैं, वो एक आपका आदर्श होते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की अगर आज हम बात करें, वो आज दुर्भाग्यवश हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कभी आपको ऐसा मौका मिला है गुरुदेव के दर्शन हो? हाँ, गुरुदेव तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा सर, थोड़ा बताएं। गुरुदेव के दर्शन करने का हमें दो बार मौका मिला। एक तो रामटेक में थे, तो हम लोग बॉम्बे से एक ट्रेन लेके गए थे, और दूसरा खजुराहो में थे, तो वहाँ हम स्पेशली सागर के थ्रू जाके अपने पर्सनल सब रिलेटिव्स के साथ गए। इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, और मैं मानता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उनके साक्षात दर्शन कर सके, क्योंकि मेरा जो बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, लोगों ने बोला आप महाराज श्री के आशीर्वाद अगर ले लेते हैं, तो उन्होंने दोनों हाथ से उसको आशीर्वाद दिया। इसके लिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आज नहीं तो कल वो एकदम नॉर्मल और सुपर नॉर्मल बनेगा। सूर्य विद्या सीजन 2 हम लोग लेके आ रहे हैं दोबारा, जो कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को ही समर्पित था। कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम से जुड़ के, और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी अपने पर्सनल तौर पे और कंपनी के तौर पे भी, कि आपको कैसा एक्सपोजर मिलने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। सूर्य विद्या जो ये जिनवाणी चैनल की एक पहल है, ये एक रियली वंडरफुल और ऑसम है, जो कि सारे हिंदुस्तान और पूरे संसार के वर्ल्ड के लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है, और सारे टैलेंट को पूल करके उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि मुझे जिनवाणी चैनल से जुड़कर ये सूर्य विद्या को सिटी मेंटर बनने का एक सौभाग्य मिला। इस बहाने हम हमारे गुरुओं के प्रति एक छोटी सी एक समर्पण और एक अपनी भावना प्रस्तुत कर सकते हैं। पॉडकास्ट के माध्यम से आप जिनवाणी चैनल के सारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दर्शकों को एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना है कि ये एक तो ये सूर्य विद्या के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लें, जिससे कि उनकी जो मेधावी प्रतिभा है उसको निखरने का एक मौका मिलेगा। और दूसरा ये बताना चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हर आदमी को आज अचीव करना चाहिए, लेकिन जो लोग एक पर्टिकुलर
अपने ध्यान से जो जा रहे हैं, या तो वो ऑफसेट हो जाते हैं या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। तो उसको एक बैलेंस वे में अपनी लाइफ को संगठित करना है और लाइफ में अपने आगे बराबर बैलेंस लाइफ जीना है। तो लाइफ की सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए एक अनुभवी फाइनेंशियल सर्टिफाइड प्लानर के साथ करेंगे तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से हम अर्बन टेक के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे कि उनका प्रॉफिट भी बढ़े और उनके लॉस होने की प्रॉफिट पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनको जीरो कॉस्ट में हम प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी यूनिक सर्विस वी आर प्रोवाइडेड एंड वी आर ट्राइंग टू अचीव बेस्ट इन इंडिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया, थैंक यू।